हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एनआईटी जो रायपुर है, एनआईटी रायपुर में वैकेंसी आई है एसआरएफ और जेआरएफ की। ठीक है, एसआरएफ और जेआरएफ की वैकेंसी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं वो हमें जानना है कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। दूसरा कि इसमें जो है किस डिपार्टमेंट्स के लिए निकला है, किस ब्रांच के लिए निकला है, कौन सा ब्रांच इसमें एलिजिबल है। दूसरी बात है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होगा कि आप जेआरएफ और एसआरएफ में जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जेआरएफ और एसआरएफ के क्वालिफिकेशन के बाद हमें ये जानना है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, किस प्रोसेस के आधार पे ये सिलेक्शन इसमें लिया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि ये जो जेआरएफ और एसआरएफ होता है किसी प्रोजेक्ट के तहत होता है। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट होता है उसके तहत होता है। तो ये प्रोजेक्ट कितने दिनों के लिए होगा, यानी आप कितने टाइम के लिए आप इसमें काम कर सकते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई होगा या ऑफलाइन अप्लाई होगा या डायरेक्ट जाना है इंटरव्यू देने के लिए। तो ये सारी जानकारी जो निकल के आई है, इन सारे जानकारी को हमको इस पूरे वीडियो में देखना है। ठीक है, और ये एक अच्छा सा मौका है एज ए जेआरएफ और ऐसे एसआरएफ काम करने का। पेमेंट भी अच्छा दे रहे हैं। एसआरएफ के लिए 40,000 पर मंथ दे रहे हैं और जेआरएफ के लिए 35,000 पर मंथ दे रहे हैं। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब आइए चलते हैं मेन मुद्दे पे, एडवर्टीजमेंट पे चलते हैं। और जो एडवर्टीजमेंट है उसको कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं बताऊंगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो राष्ट्रीय जो है प्रौद्योगिकी संस्था रायपुर है, जिसको आप लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर एनआईटी बोलते हैं। एनआईटी में जो है एसआरएफ और जेआरएफ का पद निकला है, जो कि यूनिसेफ एक स्पॉन्सर कर रहा प्रोजेक्ट को, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, एनआईटी रायपुर में। अब टाइटल क्या है इस प्रोजेक्ट का टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट सैनिटेशन एंड ओडीएफ प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वाटर सप्लाई सिस्टम इन नियाद नीलेनार विलेज ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। ये जो विलेज है नियाद नेरा विलेज छत्तीसगढ़, उसमें ये है। स्पॉन्सरिंग एजेंसी जैसा कि आप जान रहे हैं यूनिसेफ है, और यूनिसेफ का छत्तीसगढ़ ऑफिस है रायपुर, वो स्पॉन्सर कर रहा है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है एसआरएफ के लिए और जीआरएफ के लिए 4 है। प्योरली टेम्पोररी बेसिस है। मैक्सिमम जो आपका ड्यूरेशन होगा वो 31 मार्च 2025 तक आप काम कर सकते हैं इसमें। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम यहाँ पे दिया गया डॉक्टर गोवर्धन भट्ट है और डॉक्टर इश्तियाक अहमद है। तो ये 2 आदमी हैं जिनसे आप मिल सकते हैं। अब आगे है कि जनरल कंडीशंस इंफॉर्मेशन टर्म्स की हम लोग बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो एसआरएफ है, जिसमें एसआरएफ में जो एक सीट है, एक सीट पे है कि क्वालिफिकेशन बीई बीटेक और एमटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में। और एक और एसआरएफ का पद है, उसमें बोल रहा है कि मास्टर्स डिग्री होना चाहिए सोशल साइंस में या कम्युनिकेशन या साइकोलॉजी में या ह्यूमैनिटीज़ में 60% के साथ, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एसआरएफ में जो 2 पद है उसका बाइफर्केशन आपने देख लिया। जेआरएफ में 4 पद है, उसमें एक सिंपल है कि बीटेक होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ इन फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। फर्स्ट डिवीजन एमई एमटेक भी चलेगा इस रिलेवेंट फील्ड में। ठीक है, आप अगर एमटेक कर रखे हैं तो आपको इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, आपको एक्सपीरियंस की। सैलरी जो है 40,000 पर मंथ है। मोबिलिटी सपोर्ट है 4500 रुपये का। ट्रैवल एक्सपेंसेस है एसआरएफ के लिए। जेआरएफ के लिए 35,000 है और मोबिलिटी सपोर्ट है 4500 का पर मंथ का। ठीक है, अब रिलैक्सेशन जो SC ST OBC जो है उनको एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन भी है। डेट ऑफ इंटरव्यू कब होगा? डेट ऑफ इंटरव्यू आपका 14/6/2024 को सुबह 10:30 बजे वेन्यू सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी रायपुर में है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल भी उसी दिन 13 तारीख को हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13/6/2024 को सुबह 10 बजे से वेन्यू डिपार्टमेंट एनआईटी रायपुर में होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, आप कहीं के एम्प्लॉय हैं। इंस्टीट्यूट राइट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस जो है आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म परफॉर्मर दिया गया है, जिसमें आपको रिस्पेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज,
ठीक है। पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब लिखना है, ये सारी डिटेल्स भरनी है। और इन सब डिटेल्स के बाद यहाँ पे डेट ऑफ एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो वो देखना होगा, चूंकि आप एक्सपीरियंस लगाएंगे, और अगर जेआरएफ में है तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसका सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देना है, और इस फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको पहुंच जाना है कहाँ, वेन्यू पे। जो वेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि इस जगह पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल दिया है। बहुत कम समय है, 13/6/2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है आपको 10 बजे से डिपार्टमेंट सिविलिंग में, और आपको 14 तारीख को इंटरव्यू है आपका 10:30 बजे से। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए उसमें 14 तारीख को आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके अपना सारा जाना है, टोटल अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है। और एक्सपीरियंस सिर्फ एसआरएफ में है, जेआरएफ में भी है, लेकिन अगर आप एमटेक कर रखे हैं जेआरएफ में तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसे अपने जानने वाले लोग तक पहुंचाइए, चूंकि समय बहुत कम है, मैंने इस वीडियो को बहुत लेट से अपलोड किया है। ठीक है। तो इसीलिए इसको लोगों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।